जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेवल सर्विस सब्जेक्ट फॉर नौसैनिक कैंप 2022। देखो, आप सब लोग ये चीज़ जानते हो कि जो आपका सर्विस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है नौसैनिक कैंप में, वो सिर्फ बेस्ट कैडेट के लिए नहीं होता, बल्कि जितने कैडेट्स जाते हैं ऑलमोस्ट एक डायरेक्टरेट से, उनमें से काफ़ी कैडेट्स सर्विस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पर डायरेक्टेड है कि हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल कर थोड़ा मतलब इजी और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा आसान बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोनार क्या है? ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार आपका एक डिवाइस होता है जो आपकी शिप में फिट होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे साउंड वेव्स जाती हैं बेसिकली पानी के अंदर, और इससे आपके जो अंडर वाटर टारगेट्स हैं, जैसे आपका कोई एनिमी की सबमरीन है या आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप बेसिकली नेविगेट भी कर सकते हो और थोड़ा टारगेट्स जो हैं अंडर वाटर उनको डिटरमाइन भी कर सकते हो। राइट, आपकी जो पहले साउंड वेव्स जाती हैं उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं, तो आपको पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। फिर है आपका सोनार के भी टाइप्स हैं। तो एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार क्या होता है? एक्टिव सोनार वो वाला सोनार है जो आपका साउंड वेव्स को मतलब भेजता है पानी के अंदर, ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है। लेकिन जो पैसिव सोनार है, ये सिर्फ रिसीव ही करता है साउंड वेव्स को। फिर है आपका अंडर वाटर टेलीफोन क्या है? तो आपका अंडर वाटर टेलीफोन एक ऐसा डिवाइस है जिससे शिप टू शिप में और शिप से लेके सबमरीन्स में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है। अब देखो, टेलीफोन को लिटरली टेलीफोन मत मानना, ठीक है? वो आपका एक डिवाइस ही होता है बेसिकली, जो फिट होता है आपका शिप पे। फिर है आपका कौन से वेपन्स हैं जो आपके सबमरीन से यूज़ होते हैं? तो देखो, आपके माइंस हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। जैसे अगर सबमरीन से कोई फायर करना चाहता है, लेट्स से कि इंडियन नेवी की सबमरीन है, वो आपका कोई और एनिमी उस पर फायर करना चाहता है, तो भैया शिप मिसाइल्स भी होती हैं कि सीधा शिप से जाके भैया तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर है आपका टॉर्पेडोज। फिर है आपका ASW क्या है? तो ASW स्टैंड्स फॉर योर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये एक ऐसा ब्रांच है इंडियन नेवी का जो टैक्टिकल वॉरफेयर से डील करता है अगेंस्ट सबमरीन्स। देखो, नाम से ही पता चल रहा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। कहने का मतलब ये है कि जो अंडर वाटर जितनी भी चीज़ें में क्या आता है आपका, बेसिकली सबमरीन्स ही आती हैं। तो सबमरीन्स के ही फंक्शंस कैसे हैं, वो कैसे आपका कोई भी चीज़ फायर कर सकती हैं, रॉकेट, टॉर्पेडोज, तो इन्हीं चीज़ों को या इन्हीं वॉरफेयर को हम ASW बोलते हैं। फिर आपका डेप्थ चार्जेस क्या है? डेप्थ चार्जेस आपका एक बड़े एक्सप्लोजिव्स हैं जो सबमरीन के अगेंस्ट हम फायर कर सकते हैं। ये इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है और एक मतलब प्री डिटरमाइंड डेप्थ तक, जैसे आपका एक आईडीएस है कि भैया इतने डेप्थ के नीचे जाके ये एक्सप्लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपके डेप्थ चार्जेस होते हैं। ये वेपन आपका ASW हेलीकॉप्टर्स और शिप्स दोनों यूज़ करती हैं। और आपके जो डेप्थ चार्जेस है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे भी फटते हैं कि जैसी पानी का टच मिला फट गए। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग मतलब टाइप्स होते हैं। कुछ आपके ऐसे होते हैं जो एक डेप्थ तक जाते हैं, उसके बाद ये फटते हैं। फिर है आपका टॉर्पेडो। टॉर्पेडो आपका एक एंटी सबमरीन वेपन है। बेसिकली देखो, अगर आपको नहीं पता कि टॉर्पेडो एग्जैक्टली है क्या, तो टॉर्पेडो थोड़ा बहुत आप उसको थोड़ा बहुत रॉकेट से लिंक कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, वो रॉकेट से अलग है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप उसको लिंक कर सकते हो कि यार अच्छा, इट इज़ समथिंग लाइक अ रॉकेट। तो आपका जो टॉर्पेडो है, ये अंडर वाटर टारगेट जैसे कि आपका सबमरीन्स या इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। ये आपका, इन्हें आप वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जैसे टारगेट होता है ना, कि टारगेट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका सबमरीन राइट जा रही है तो आपका टॉर्पेडो भी राइट चला जाएगा। राइट, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड एग्जैक्टली। आपका सबमरीन लेफ़्ट जा रही है, वो लेफ़्ट चला जाएगा, ऐसे करके। तो फिर आपका टॉर्पेडो को हम लोग सरफेस शिप्स पे भी फायर कर सकते हैं, क्योंकि वो डाउन से ही फायर होगा। तो सरफेस पे कोई शिप चल रही है, उस पर भी फायर हो सकता है। एस रॉकेट क्या है? ये आपका एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन है जो फायर कर सकते हैं एज फ्यूचर पोजिशन ऑफ अ सबमरीन। बेसिकली एक ऐसा वेपन है जिसको, मतलब देखो, इसमें ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हमें ये चीज़ पता है कि सबमरीन है एक, सॉरी, हाँ, जैसे कि सबमरीन है, ठीक है, ये इस पोजीशन पे जा रही है,
तो इंस्टेड कि हम उस पर पीछे से फायर करें, हम उस पर आगे से फायर करते हैं कि हमको जहाँ पता है कि लेट्स से कि सबमरीन आपका एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, लेट्स से कि एक वो लीनियर पोजीशन पे आपकी सबमरीन जा रही है, तो हमें पता है कि सबमरीन धीरे धीरे करके आगे आएगी, तो इंस्टेड कि हम कहीं और फायर कर रहे हैं हम आगे ही फायर कर दें ताकि सबमरीन आपकी पूरी हिल जाए, राइट। तो डेप्थ सेटिंग मतलब बेसिकली उस रॉकेट की सेटिंग इस अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, मतलब सबमरीन की अकॉर्डिंग उस रॉकेट की सेटिंग करनी पड़ती है। फिर है आपके वेपन्स जो सबमरीन के अगेंस्ट फायर हो सकते हैं, तो टॉर्पेडो है, आपके माइंस हैं, डेप्थ चार्जेस हैं और एंटी सबमरीन मिसाइल भी है। फिर है माइंस, माइंस के टाइप कौन से हैं, जनरली देखो वही है यार, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, 2 मार्क्स है 2 लिखना, 3 है 3 लिखना, आई एम जस्ट टेलिंग यू 3। तो यहाँ पे है मूड माइंस, ग्राउंड माइंस और ड्रिफ्टिंग माइंस। इतना इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है, ऊपर ही ऊपर जो है यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। फिर आपका माइंड स्वीपिंग क्या है, माइंड स्वीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी माइंड्स को क्लियर कर दिया जाता है ताकि सेफली हम शिप की मूवमेंट के लिए स्पेस बना सके। अच्छा, आपने ये वाली शिप्स ज़रूर पढ़ी होंगी जो जिनको माइन स्वीपर बोलते हैं, ठीक है, माइन स्वीपर शिप। अब यहाँ क्या होता है ना, माइंस में बहुत लोग क्या करते हैं, एनिमी अपने मतलब थोड़े वो छुपा देते हैं, बॉम्ब टाइप छुपा देते हैं, तो इससे क्या होता है बहुत बार आपकी जो माइन स्वीपर्स हैं वो मतलब आपका कोस्ट का चक्कर लगाते हैं उससे डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई बॉम्ब या कुछ और अपने एनिमी ने रख तो नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है, हम लोगों को हार्म करने के लिए। तो वही है, तो ऐसे माइन स्वीपर शिप्स जो होती हैं तो वही प्रोसेस है कि भैया कैसे आपका जाना उसको क्लियर करना, तो दैट इज़ योर माइन स्वीपिंग। तो अब भैया सिंपल है, क्यों होती है माइन स्वीपिंग, ताकि आपका शिप्स हैं डॉकयार्ड से ईजिली जा सके आ सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब उन पर अटैक ना हो। फिर है आपका सोनार जो तलवार क्लास में फिट होता है। देखो आपका सर्विस सब्जेक्ट में एक ये पूरा वो है चैप्टर है कि कौन सा सोनार आपका कौन से शिप की क्लासेस में फिट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, अगर आप उसको एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो। सोनार हमसा एक्टिव और पैसिव ये दोनों है, लो फ्रीक्वेंसी का सोनार है। एडवांटेजेस क्या हैं आपकी न्यूक्लियर सबमरीन के, देखो ये आपका लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है, उसको बार बार रीफ्यूलिंग के लिए नहीं आना पड़ेगा कोस्ट में, ज़्यादा उसमें इंड्योरेंस है, ज़्यादा स्पीड है और ज़्यादा एक्यूरेसी है। फिर आप एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं सी पे, देखो अलग अलग वेपन्स के थ्रू ही हम कर सकते हैं, सोनार है, रेडार है, EW इंटरसेप्शन है, एयरक्राफ्ट्स, विजुअल आउटलुक्स, विजुअल सिग्नलिंग ऑफ पेरिस्कोप बाय मर्चेंट शिप या फिशिंग क्राफ्ट, राइट। अब देखो वही है, थोड़े बहुत पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है, इस पे इतना इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है, जब आप स्मॉल आर्म्स हैंडल कर रहे हैं तो हमेशा आपको चेक करना चाहिए कैलिबर, ठीक है, बिफोर टेकिंग या हैंडिंग ओवर, ऐसा नहीं है कि वो लोडेड ही रह जाए, राइट। तो कभी भी फिंगर ना डालें, ठीक है, ट्रिगर गार्ड के अंदर, कभी भी स्काई लार्क ना करें वेपन को, कभी भी वेपन को अनअटेंडेड ना छोड़ें, सेफ्टी लीवर हमेशा सेफ पोजीशन पे होना चाहिए, हमेशा ऐसा अज्यूम करें कि आपकी जो वेपन है ये लोडेड है, बेसिकली अगर उसके अंदर गोली नहीं भी है ना तो ये नहीं कि खेल रहे हैं उससे और अब अपने सर पे कर दी वो उसका जो ट्रिगर है, राइट, ऐसे ही अज्यूम करना चाहिए कि हमेशा वेपन लोडेड है, क्योंकि अगर इन केस कभी बाय चांस उसमें कोई गोली है तो भैया दैट विल बी अ वेरी हार्मफुल थिंग, अगर आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो पॉइंट कभी नहीं करना वेपन किसी की तरफ। देखो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको अगर आप एक बार गो थ्रू भी करोगे ना तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएंगी। फिर है स्मॉल आर्म्स क्या है, आर्म्स जिनका कैलिबर 20 mm से कम है उनको हम लोग स्मॉल आर्म्स कहते हैं। फिर है सेफ्टी रूल्स क्या है स्मॉल आर्म के, हमेशा भैया चेक करो, अच्छा दिस इज़ द सेम क्वेश्चन इट रिपीटेड, चलो ठीक है आप इसको स्टिल कर लेना, आई एम नॉट टेलिंग यू अगैन। फिर है आपका सेफ्टी रूल्स क्या है, फायरिंग रेंज के टाइम पे हमेशा अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं रेंजिंग ऑफिसर के उनको फॉलो करना, सारी मूवमेंट्स जो हैं वो डबल होनी चाहिए, आपका जो रेंज सेनेट्री है वो डिटेल एंड ब्रीफ मतलब छोटी होनी चाहिए डिटेल के लिए, और रेड फ्लैग है इसको हमेशा होस्ट करना चाहिए,
कभी भी लॉक ना करें और कॉक ना करें वेपन विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ योर ऑफिसर, ठीक है। हमेशा जो वेपन है उसको टारगेट की तरफ ही रखें। कोई प्रॉब्लम होती है राइट हाथ खड़ा करो। प्रॉपर काउंटिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ये नहीं कि कोई बच्चा उसको जेब में ही रख के चलता बना अपना, है ना, दिखाने के लिए घर में कि देखो मैं तो फायरिंग करके आया। ऐसी चीज़ें नहीं अलाउड है। फिर है आपका वेरियस फायरिंग पोजिशन, सिंपल है सेटिंग, नीलिंग, लेइंग और स्टैंडिंग, आपने पढ़ा ही होगा ये तो। फिर है मजल वेलोसिटी। क्या होती है मजल वेलोसिटी? वो है जिस स्पीड से बुलेट आपका बैरल को लीव करती है, ठीक है। तो मजल वेलोसिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वेपन। फिर है आपका बैरल का क्या यूज़ है? बैरल का होता है कि आपका सबसे पहले जो बुलेट है ना, आपने देखा होगा कुछ कुछ गन्स की छोटा बैरल है, किसी किसी का बड़ा होता है, तो ताकि वो जो बुलेट है उसको वो डायरेक्शन सही दे सके। और जो मजल वेलोसिटी है बुलेट को, मतलब इतना प्रेशर कहाँ से आता है, जितनी तेज़ हमारी जो बुलेट जाती है इतना तेज़ प्रेशर आता कहाँ से है, ठीक है। तो वो मजल वेलोसिटी ही होती है जो आपका बैरल प्रोवाइड करती है बुलेट को। फिर है आपके वेरियस पार्ट्स बताइए .22 राइफल के और उसकी रेंज। तो रेंज जो है वो 25 यार्ड्स है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 यार्ड है। फिर आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, सिंपल पार्ट्स, योर बैरल, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड प्रोटेक्टर, चैम्बर, बट, पिस्टल ग्रिप, सेफ्टी कैच, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, फायरिंग पिन और कॉकिंग लेवर। अगर आपको ये समझ ना आए कि पार्ट्स का क्या है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। आई विल जस्ट मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। फिर है आपके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, 7.62 mm SLR के। तो अगेन ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है उसमें और इसमें। तो बैरल है, फोर साइड है, बैक साइड है, चैम्बर, बट, फोर साइड प्रोटेक्टर, पिस्टल ग्रिप, ठीक है। पिस्टल ग्रिप इस पे नहीं था आपका, नहीं सॉरी था इसमें भी, ओके। ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, फायरिंग पिन, कॉकिंग लेवर। फिर भैया इनकी आपकी एब्रीविएशंस आपकी काफ़ी पूछी जाती है। एनएससी का जो आपका एग्ज़ाम आता है ना, वहाँ पे भी आपकी बहुत पूछी जाती है सर्विस सब्जेक्ट में। तो इंसास है आपका इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, फिर लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन एंड हैवी मशीन गन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो चलो थोड़ा सिंपल कॉमन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, इन चीज़ों की, तो मैं फिर और ट्राई करूँगी कि मैं पेपर्स और निकाल पाऊँ और वहाँ से थोड़ी ज़्यादा एब्रीविएशंस जो काफ़ी मतलब पर्टिकुलर हैं इंडियन नेवी के सर्विस के लिए, तो वो वाली एब्रीविएशंस में निकाल के इसमें लगा पाऊँ। फिर आपकी कैपेसिटी क्या है, मैगज़ीन कैपेसिटी क्या है SLR की, दैट इज़ योर 20 राउंड्स। यूज़ क्या है ट्रिगर गार्ड का? ट्रिगर गार्ड आपका यूज़ होता है एक्सीडेंटल प्रेसिंग की, मतलब बेसिकली अगर आप गलती से प्रेस कर देते हैं ट्रिगर को, ठीक है, तो उसके एक एक्सीडेंटल प्रेसिंग को, ये नहीं कि भैया हाँ हल्का सा उसमें हाथ लगा तो उसको कर दिया, बेसिकली एक्सीडेंटल प्रेसिंग को अवॉइड करने के लिए और ट्रिगर को कोई डैमेज पहुंचाने के लिए ना पहुंचाने के लिए ट्रिगर गार्ड आपका यूज़ होता है। एम क्या है ड्रिल का? टू जनरेट डिसिप्लिन अमंग कैडेट्स, टू गेट यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, ठीक है, फिजिकल इंड्योरेंस, स्मार्टनेस एंड बियरिंग एंड अपीयरेंस, आपने पढ़ा ही होगा ये, है ना, ये है। और इन्हें एक्सप्लेन करिए। MR आपका मीडियम रेंज, CR क्लोज रेंज, SSM सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर मैं और एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा पेपर्स निकाल के उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके, स्पेशली जो नौसैनिक कैंप के एग्ज़ाम के पर्टिकुलर हैं उनके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।